अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर ये होता है कि जब हम किसी की अल्लाह ना करे वफ़ात पे जाते हैं अफ़सोस करने के लिए, तो घर वाले जब रो रहे होते हैं तो जो बड़े बूढ़े होते हैं यूजुअली वो ऐसी बात कहते हैं कि देखो ना रो, क्योंकि इससे जो मरने वाला है उसको तकलीफ़ होती है, उसको अज़ाब मिलता है इसकी वजह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ जो इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। बुखारी की हदीस है 1288। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर रदी अल्लाह अन की वफ़ात हुई तो वो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास गए और उन्होंने उनको जाके यही हदीस सुनाई कि मैंने सुना है कि मरने वाले को उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब मिलता है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उमर के दर्जात बुलंद करे, उमर पे अपनी रहमतें नाजिल करे। बाखुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि मोमिन पर उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब आता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अल्लाह काफिर का अजाब उसके घर वालों के रोने की वजह से और ज्यादा कर देता है। फिर हज़रत आयशा ने फरमाया कि क्या सूरत अल नाम की आयत नंबर 164 काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी के गुनाह का जिम्मेदार और उसका बोझ उठाने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस बात को अच्छे से समझ आए, क्योंकि अक्सर हम ये बात कहते हैं कि हमारे अब्बू बहुत नेक थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारी पता दादी इस तरह की थी, लेकिन उनके अमल उनके साथ हैं, हमारे अमल हमारे साथ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने अमाल ऐसे करके जाएं कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नूर के मेंबरों पे बिठा दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।